तो आपका जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न है बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी 22 मार्च को। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है बिहार की राजधानी कहाँ है। क्या ये पटना है, पूर्णिया है, दरभंगा या मुंगेर। तो यह है आपका ऑप्शन नंबर ए पटना। बिहार की राजधानी पटना। अगला जो प्रश्न नंबर 3 है बिहार का उच्च न्यायालय है ये कहाँ है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए पटना में है। प्रश्न नंबर 4 है बिहार का राजकीय भाषा है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए हिंदी व उर्दू भाषा। चलिए अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 है बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है। बैल है, पीपल है, आम है, नीम है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पीपल। प्रश्न नंबर 6वां है बिहार का राजकीय पुष्प। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी गेंदा। चलिए अगला जो प्रश्न है बिहार का राजकीय पशु है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी बैल। प्रश्न नंबर 8वां है बिहार का राजकीय पक्षी है। तो यह आपका ऑप्शन नंबर डी गौरैया। प्रश्न नंबर 9वां है बिहार का प्रमंडल है। तो यह आपका ऑप्शन नंबर सी 9। प्रश्न नंबर 10वां है बिहार का जिला। बिहार में कितना ज़िले हैं। तो यह आपसे ऑप्शन नंबर डी 38 ज़िले हैं बिहार में। बिहार का अनुमंडल ये कितना है। तो यह आपका ऑप्शन नंबर बी 101। प्रश्न नंबर 12वां है बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है। तो यह आपकी ऑप्शन नंबर ए 21 विश्वविद्यालय है। तथा सबसे पुराना जो विश्व का जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला ये भी बिहार में ही है। प्रश्न नंबर 13 है बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। तो ये जिला कौन सा है। तो यह है आपका ऑप्शन नंबर सी पटना। पटना में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी शेखपुरा। प्रश्न नंबर 15 है बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए मुंगेर। प्रश्न नंबर 16वां है बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी गोपालगंज। प्रश्न नंबर 17 है बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए रोहतास। रोहतास में सबसे ज़्यादा साक्षरता है। प्रश्न नंबर 18 है बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला ये कौन सा है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी पूर्णिया। प्रश्न नंबर 19 है बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए किशनगंज। किशनगंज में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। प्रश्न नंबर 20 है बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी औरंगाबाद। प्रश्न नंबर 21 है बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला। तो यह आपका ऑप्शन नंबर सी गया। प्रश्न नंबर 22 है बिहार में सबसे बड़ा नगर। तो यह आपका ऑप्शन नंबर डी पटना। प्रश्न नंबर 23 है मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है। इसका जो अर्थ है वो अर्थ होगा ऑप्शन नंबर ए बौद्ध मठ। प्रश्न नंबर 24 है बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ। तो ये कब आरंभ हुआ था। तो ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर सी 15 अप्रैल 1930 में सत्याग्रह आरंभ हुआ था। प्रश्न नंबर 25 है बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई। तो ये कब की गई थी। ये की गई थी ऑप्शन नंबर बी 1906 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 26 है बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ था। तो ये कब हुआ था। तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर सी 1580 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 27 क्या कहता है कि बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। तो ये आपके जो सदस्य हैं वो है ऑप्शन नंबर बी 243 सदस्य हैं। प्रश्न नंबर 28 है बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो ये चुने जाते हैं ऑप्शन नंबर डी 40 सदस्य चुने जाते हैं बिहार से। प्रश्न नंबर 29 क्या कहता है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी आपका ऑप्शन नंबर ए 1916 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 30 है बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी 16 सीटें हैं। प्रश्न नंबर 31 है झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था। तो ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर ए 15 नवंबर 2000 को। प्रश्न नंबर 32 है बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ था। तो ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी 1936 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 33 है बिहार स्पेशलिस्ट पार्टी के संस्थापक। तो ये जो संस्थापक थे ये थे आपके ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण। प्रश्न नंबर 34 है बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। तो ये थे आपके ऑप्शन नंबर सी बाबू महेश्वर प्रसाद। प्रश्न नंबर 35 है बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था। तो ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर सी गया में हुआ था अधिवेशन। प्रश्न नंबर 36 है बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी आपकी ऑप्शन नंबर ए शाहजानंद सरस्वती के द्वारा। प्रश्न नंबर 37 है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन सन में हुआ था। किस सन में हुआ था। तो ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर सी मार्च 1929 में।
प्रश्न नंबर 38 है, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? तो ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी 1912 में। प्रश्न नंबर 39 है, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे? तो ये थे आपका ऑप्शन नंबर बी कुंवर सिंह। कुंवर सिंह बिहार के नेता थे 1857 की क्रांति में। प्रश्न नंबर 40 है, पटना का प्रांतीय राजधानी बनाया गया था? तो ये बनाया गया था, तो ये किसने बनाया था? ये बनाया था आपका ऑप्शन नंबर ए शेरशाह ने। प्रश्न नंबर 41 है, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? तो ये थे आपका ऑप्शन नंबर ए शेरशाह सूरी। प्रश्न नंबर 42 है, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों से नष्ट हुआ था? तो ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर ए बख्तियार खिलजी के द्वारा। प्रश्न नंबर 43 है, किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा अखंडित हुई थी? तो हुई थी आपकी ऑप्शन नंबर ए मध्यकाल में। प्रश्न नंबर सी। प्रश्न नंबर 44 है, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपना साम्राज्य में मिलाया था? तो मिलाया था ऑप्शन नंबर ए सी अकबर। अकबर ने बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था। अब हम प्रश्न नंबर 45 पे चलते हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो क्या ये उदयन थे, बी अशोक थे, सी बिंबिसार या डी इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो उत्तर आपका होगा, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए उदयन। प्रश्न नंबर 46 है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? तो ये किसका बना था? तो ये बना था आपका ऑप्शन नंबर सी लकड़ी का। प्रश्न नंबर 47 है, पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो ये जो राजधानी बनाई थी, ये बनाई थी ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्रश्न नंबर 48 है, बिहार में 1857 की क्रांति नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो इनका जो देहांत हुआ था वो हुआ था ऑप्शन नंबर सी 9 मई 1858 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 49 है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो ये था आपका ऑप्शन नंबर डी रांची। प्रश्न नंबर 50 है, स्वामी शाहजानंद का संबंध है, ये किससे संबंध है? तो ये है आपका बिहार किसान आंदोलन के साथ। प्रश्न नंबर 51 है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे? तो ये थे आपके ऑप्शन नंबर ए चाणक्य। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। प्रश्न नंबर 52 है, इनमें से कौन से बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो ये थे आपके ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद बिहार किसान आंदोलन से जुड़े थे। प्रश्न नंबर 53 है, कांग्रेस स्पेशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी? तो ये बैठक हुई थी आपकी ऑप्शन नंबर सी पटना में। प्रश्न नंबर 54 है, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो ये थे आपके ऑप्शन नंबर ए समाजवादी। प्रश्न नंबर 55 है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? तो ये जो जिस पार्टी थे वो थे समाजवादी पार्टी। प्रश्न नंबर 56 है, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो ये थे आपके ऑप्शन नंबर ए अमराहा से। प्रश्न नंबर 57 है, जगन नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? तो ये आपको जो भेजा गया वो भेजा गया बांकीपुर जेल। प्रश्न नंबर 58 है, बिहार केसरी से किससे संबंधित किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर कृष्ण सिंह को। प्रश्न नंबर 59 है, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो ये जो सीमा जुड़ती है ये आपकी ऑप्शन नंबर ए नेपाल से। प्रश्न नंबर 60 है, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो ये बना है आपका ऑप्शन नंबर भी 45.85% से। प्रश्न नंबर 61 है, बिहार का शोक निम्न में से किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था ऑप्शन नंबर बी कोसी को। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 62 है, आम की किस प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है? तो ये उपजाई जाती है ऑप्शन नंबर डी सफ़ेदा। सफ़ेदा को केवल बिहार में ही उगाया जा सकता है, अन्य किसी राज्य में नहीं। प्रश्न नंबर 63 है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर बी सोन नदी। प्रश्न नंबर 64 है, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये है ऑप्शन नंबर ए मैदानी क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 65 है, बिहार में तेल शोधक कारखाना है? तो ये किस राज्य में है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी बरौनी में। प्रश्न नंबर 66 है, बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया जाता है? तो ये किया जाता था ऑप्शन नंबर डी कोसी नदी पर। प्रश्न नंबर 67 है, किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में सबसे अग्रणी है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर सी मखान। प्रश्न नंबर 68 है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है आपका ऑप्शन नंबर सी चमड़ा के लिए। प्रश्न नंबर 69, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर सी 16 करोड़ टन। प्रश्न नंबर 70 है, पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है आपका ऑप्शन नंबर सी हाजीपुर। 70 बहुत है।